नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ भाजपा के गोरखपुर के क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जनपद पहुंचे सहजानंद राय का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनपद में प्रवेश करते ही विभिन्न स्थानों पर जमकर स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के बल पर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सपा दम भरा करती थी कि सपा इटवार छोड़ देंगे, लेकिन आजमगढ़ नहीं। लेकिन आज जनता के आशीर्वाद व सांसद निरहुआ के परिश्रम से जनता ने यह संदेश दिया कि आप सपही इटावा ही रहें, आजमगढ़ में आपका कोई काम नहीं है। गोरखपुर के जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। भारी भरकम काफिले के साथ नगर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने प्रवेश किया। नगर के अम्बेडकर पार्क में आयोजित सम्मान सभा समारोह में पहुंचे क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का नेताओं व कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनने के लिए सीएम व प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा प्रदेश और प्रदेश में होते हुए विकास कार्य और कर्मठ कार्यकर्ताओं के बल पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष वर्ष 2014 में एकजुट हो रही थी, लेकिन पीएम और सीएम के विकास कार्यों व अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ के कारण विपक्ष की एकजुटता बिखर जाती है। इस बार भी यही होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, जो थोड़ी बहुत बात या किसी को नाराजगी रहती है तो उसके लिए उपयुक्त फोरम पार्टी बनाया है। उन्होंने कहा कि वह गोरखपुर क्षेत्र से ही 2 बार महामंत्री भी रहे हैं, अब अध्यक्ष हुए, लेकिन गुटबाजी पार्टी में नहीं है। पहले तो मैं आजमगढ़ के एक नागरिक तरफ से और आप लोगों की तरफ से अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को मैं आजमगढ़ की जनता की तरफ से और गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से एक कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को जो दायित्व सौंपा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस दायित्व पर सफलतापूर्वक करके भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है, हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक है, मंडल का अध्यक्ष है, जिले का पदाधिकारी है, या भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी के साथ उस विचारधारा के साथ खड़े होकर के काम करने वाले लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। गुटबाजियां होती हैं, उनको आप साथ लेकर कैसे? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और उस बड़े परिवार में कहीं छोटी मोटी अगर किसी की नाराजगी है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए फोरम बनाया। उस फोरम पे हम बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों की तरह ऐसी गुटबाजी नहीं है कि जो संभाले ना संभाले। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की आज्ञा का मानने वाला है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी को गुटबाजी नहीं है और न उसका कोई प्रॉब्लम। एक सवाल का जवाब, संगठनात्मक रूप से आजमगढ़ मंडल काफी कमजोर माना जाता है, यही कारण है कि आरएसएस की अभी बैठक भी हुई जो आरएसएस के इतिहास में पहली बार हुई, उसको कैसे मजबूत करेंगे? मैं जहां तक जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घूमा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अन्य जिलों की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आजमगढ़ की विशेष रूप से चर्चा करूँगा कि यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे आजमगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही तपस्वी हैं और वो अपने तपस्या के बल पर, आपके सामने जीता जागता उदाहरण हमारे सांसद जी हैं और उन्होंने मेहनत की परिश्रम की पराकाष्ठा की है। और जो समाजवादी पार्टी दम भरती थी कि हम इटावा सैफई छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ नहीं छोड़ सकते, तो आजमगढ़ की जनता ने दिनेश लाल निरहु को जिताकर ये संदेश दे दिया है कि आपको आजमगढ़ में आवश्यकता नहीं, आप अपने इटावा और सैफई में जाइए, क्योंकि इटावा और सैफई में भारतीय चुनौती मानते हैं आने वाले समय के लिए। अब आप लोग कहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन मुझको लगता है कि विपक्ष एकजुट नहीं। अभी 2019 में भी विपक्ष एकजुट हुआ था, 2022 में भी विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, हम जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं
कि जब जब उनके साथ राष्ट्र विरोधी ताकतें एकत्रित होती हैं तब तब ये इस विचारधारा को प्रखरता से समाज का समर्थन मिलता है और लोग उनके साथ जुड़ करके भारत निर्माण की प्रक्रिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हम लोगों का संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस विचारधारा को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संकल्प लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएं। नेताओं का कम है, तो उसके लिए आप किस प्रकार से उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अभी भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आप लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना और तहसील ब्लॉक चलाते थे और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समाज निर्माण में लगा है, थाना ब्लॉक और तहसील चलाने के लिए नहीं लगा और समाज निर्माण की प्रक्रिया में उनको जो पार्टी निर्देश देती है वो करते हैं। आपने इसके पहले देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना और तहसील चलाते थे। क्या आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाना और तहसील चलाए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का काम संगठन का काम करना और तहसील और थाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये उनका उत्तरदायित्व है। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।